यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शरीर में सूजन यानी कि जिसको एडेमा बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, उसके इलाज के बारे में। ठीक है, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, लोगों को पूरी बॉडी में या फिर फेस पे या फिर पैरों में, हाथों में, यहाँ पे सूजन आ जाता है। ठीक है, तो उसको एडेमा बोलते हैं। तो बॉडी में किसी भी पार्ट में जो स्वेलिंग जो हो जाती है, सूजन जो हो जाती है, उसमें किस समय पे कौन सी मेडिसिन अपने को देनी है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ मैं बात करता हूँ कि आखिर एडेमा क्या होता है। एडेमा अकर्स व्हेन एक्सेस फ्लूइड गेट्स ट्रैप इन योर बॉडीज टिश्यू। ठीक है, एडेमा तब होता है जब आपका कोई भी एक्सेस फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड जो होता है ना, वो आपके जो बॉडी की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं जो होती है, टिश्यू जो होते हैं, उनमें ट्रैप हो जाता है, यानी कि उनमें एक्यूमुलेट, इकट्ठा हो जाता है ना, तब जाके वो एडेमा, वो सूजन बन जाता है। ठीक है, इट्स ऑफन सीन इन द एंकल्स। ये मतलब कि नॉर्मली कहाँ, या तो एंकल्स में, मतलब कि जो अपनी एडियो के जो जोड़ होते हैं वहाँ पे। ठीक है, या फिर लेग्स में, पैरों में, आर्म्स में, हाथों में देखने को मिलता है। इवन अराउंड द आइस, आंखों के चारों तरफ भी अपने को स्वेलिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये हो गया एडेमा के बारे में, क्या आखिर एडेमा होता क्या है। उसके बाद में जो मैं कुछ ये पिक्चर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ एक जैसे नॉर्मल फेस है, और यहाँ पे जो ये एडेमिक फेस है कि फेस पे कितना स्वेलिंग आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं जब भी किसी को एडेमा होता है। तो ठीक है, तो अब बात करेंगे कि ये सूजन कहाँ, किस कारण से होता है और क्या इसका इलाज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके टाइप्स की मैं बता दूं कि जो पेरिफेरल एडेमा होता है, पेरिफेरल एडेमा का जो मेनली इफेक्ट होता है वो जो लोअर लिम्ब जो होते हैं, मतलब कि पैरों पे या फिर जो एंकल जो होते हैं, उन पे सूजन देखने को मिलता है। पल्मोनरी एडेमा का मतलब होता है कि जो लंग्स में जो स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, फेफड़ों में सूजन, जो पानी भर जाता है उसकी वजह से। सेरिब्रल एडेमा, सेरिब्रल वर्ड कहीं पे भी आ जाए, सेरिब्रा उसका मतलब होता है ब्रेन, ब्रेन में स्वेलिंग हो जाना, सेरिब्रल एडेमा। एब्डोमिनल, जिसको अपन एसाइड्स बोलते हैं, पेट में सूजन, कभी कभी अपने को लगता है ना कि पेट में जैसे कुछ पानी बिल्कुल भर चुका है, भरा भरा पेट लग रहा है। ठीक है, तो उसको एब्डोमिनल एडेमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स होते हैं। लिम्फेडेमा भी होता है। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कोजेस के बारे में देखता हूँ कि आखिर इसकी कोजेस क्या क्या है, किस किस कारण से एडेमा होता है। तो मेन है इंजरी और इन्फ्लामेशन। ठीक है, कहीं पे जो इंजरी हो गई, जैसे अपने को लोकल इंजरी हो जाती है, जैसे कभी किसी कीट ने काट लिया, मतलब जैसे ततैये ने काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया, या फिर वैसे कहीं लग जाती है, तो अपने को कई बार स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये एक कारण हो सकता है। ठीक है, हार्ट कंडीशन, हार्ट के फेलियर की कंडीशन में आ जाए। ठीक है, या फिर हार्ट जो ब्लड को सही से पंप नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में हो सकता है। किडनी डिजीज़, ठीक है, किडनी डिजीज़ जो किडनी फेलियर, जो फ्लूइड का जो फ्लूइड को, जो एक्सेस फ्लूइड को जो किडनी जो बाहर निकालती है, वो अच्छे से नहीं कर पा रही है, तो उस केस में हो सकता है। लिवर डिजीज़, सिरोसिस जैसी जो लिवर डिजीज़ होती है, उसमें ऐसा हो सकता है। मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस होती हैं, नसेड्स की वजह से भी अपने को ये एडेमा हो सकती है। फिर कुछ ऐसी ड्रग जो कई बार देखते हो आप, किसी पेशेंट को रिएक्शन कर जाती है, तो अचानक से बॉडी में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, तो वो एक एलर्जी कंडीशन वाली भी अपने को देखने को मिल सकती है मेडिकेशंस की वजह से। प्रेगनेंसी में भी अपने को स्वेलिंग देखने को मिलती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो हाई हो जाता है, और जो वेन्स जो होती हैं उनके ऊपर प्रेशर आता है, तो उस वजह से स्वेलिंग देखने को मिलती है, जो प्रेगनेंसी को जैसे डिलीवरी के बाद में नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे कोजेस जो होते हैं एडेमा के, बॉडी के अंदर सूजन के, वो अपने को देखने को मिलते हैं। उसके बाद में बात आती है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की, कि आखिर किस तरीके के एडेमा का किस तरीके से ट्रीटमेंट अपने को करना है, तो उसके बारे में अपन नेक्स्ट बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ जनरल मेजर्स जो होती हैं, कि जो नॉर्मल चीज़ें कि आपको ध्यान रखनी चाहिए किसी भी तरह का एडेमा हो। लो और साल्ट फ्री डाइट। ठीक, आपको नमक बिल्कुल कम से कम खाना है, या फिर बिल्कुल बंद कर देना है। ठीक है, तो साल्ट आपको कम से कम लेना है। एलिवेट अफेक्टेड पार्ट, ठीक है, जैसे आपके किसी हाथ में, आर्म में स्वेलिंग है, या फिर पैर में स्वेलिंग है, तो रात को सोते टाइम या तो आर्म को आप मतलब ऐसे लिफ्ट करके रखिए आगे से, पैरों के नीचे तकिया लगा के सो जाइए, ताकि जो उनका जो प्रेशर है वो हार्ट की तरफ ज़्यादा रहे और स्वेलिंग मतलब कम हो सके। एक्सरसाइज, हल्का फुल्का आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है ना, वो अच्छे से हो सके और जो स्वेलिंग है वो कम आ सके। ठीक है, अगर लंबे टाइम से स्वेलिंग बनी हुई है, ठीक है, एडेमा है, तो आप वहाँ पे बैंडेज अप्लाई कर सकते हैं, जिसको अपन गर्म पट्टी जो बोलते हैं ना, वो अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जहाँ से वहाँ पे जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन जो हो रहा है, वहाँ पे फ्लूइड जो इकट्ठा हो रहा है वो कम हो सके। ठीक है, तो ये कुछ जनरल मेजर्स जो होती हैं, इनको ध्यान रखना होता है उसको, एडेमा को कम करने के लिए। लेकिन अब बात आती है मेडिसिनल ट्रीटमेंट की। ठीक है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट में सबसे पहले यूज़ किए जाते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स मतलब कि जो कि यूरिन के मतलब कि आउटपुट को इंक्रीज़ कर देते हैं।
जिसके अंदर लेसिक्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बॉडी के अंदर अगर स्वेलिंग आ जाती है ना तो लेसिक्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ताकि जो फ्लूइड जो होता है ना, बार बार टॉयलेट लगेगी तो फ्लूइड बॉडी से बाहर निकलता है, तो उससे क्या होता है कि जो एडेमा होता है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। या फिर डायरेटिक्स में स्पाइरोलैक्टोन को भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये मेनली जो किडनी डिजीज़, अगर किडनी फ्लूइड को अच्छे से मतलब कि बाहर नहीं निकाल पा रही है यूरिन प्रोडक्शन के थ्रू, तो उस केस में किया जाता है। हार्ट के केस में भी इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो डायरेटिक्स एक इसका यूज़ हो सकता है मेडिसिन, जिनको अपन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जो मैंने बताया था कि एलर्जी कंडीशन, अभी ऐसे जब अपन ने कोई ड्रग ले ली या फिर वैसे भी कोई किसी बाहरी या किसी फॉरेन पार्टिकल से अपने को एलर्जी हो गई है, उस केस में अगर जब बॉडी में कहीं पे भी स्वेलिंग आ रही है, सूजन आ रही है, एडेमा हो गया है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग होती हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग, उनका यूज़ किया जाता है, जिसमें एविल का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद में बेनाड्रिल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों ड्रग्स को यूज़ किया जाता है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स के तौर पे एलर्जी कंडीशंस में, जहाँ एलर्जी की वजह से एडेमा हुआ है उस केस में। उसके बाद में थर्ड नंबर पे है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। स्टेरॉइड्स की वजह से भी एडिमा होता है और एडिमा को कम करने के लिए स्टेरॉइड्स को भी दिया जाता है, ठीक है। तो अब इसको यार समझिए। अब स्टेरॉइड्स में अपन डेक्सा को यूज़ करते हैं, जहाँ अभी एलर्जी कंडीशन है तो उसमें अपन जो एविल के साथ डेक्सामेथासोन दे देते हैं, या फिर अगर कोई ज़्यादा एलर्जी हो जाता है तो वहाँ पे अपन प्रेडनिसोलोन या फिर हाइड्रोकोर्टिसोन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनको दिया जाता है। इनको मेनली यूज़ किया जाता है पोस्ट सर्जिकल स्वेलिंग, जहाँ कुछ सर्जिकल कार्य हुआ हो, ठीक है, सर्जिकल काम होता है, उसके बाद में जो स्वेलिंग होती है ना, उसको रिड्यूस करने के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। लंबे टाइम तक को इनको कभी नहीं दिया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर आप लंबे टाइम तक ले रहे हो तो उसके में क्या होता है कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड खुद भी एक स्वेलिंग का कारण बन सकता है, तो इसको बहुत ही कम टाइम के लिए जाता है। और किसी स्पेशल कंडीशन में, जैसे मैंने बताया, पोस्ट सर्जिकल स्वेलिंग अगर है तो उस केस में इसको यूज़ किया जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को, ठीक है। तो बॉडी के अंदर अगर एडेमा हो जाता है तो नॉर्मली ये ड्रग्स जो होते हैं इनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद में जो है कि जो कोई अंडरलाइंग कोज है, जैसे हार्ट फेलियर है, उसकी वजह से एडेमा है, तो उसके अंदर हार्ट की जो ड्रग्स जो होती हैं, बीटा ब्लॉकर्स वगैरह, एस इनहिबिटर्स वगैरह, इन सब का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में जो किडनी डिजीज़, मैंने बताया कि किडनी डिजीज़ अगर जो फ्लूइड को अच्छे से नहीं निकाल पा रही है तो वहाँ पे सीधे से डायरेटिक्स यूज़ करते हैं, या फिर कई बार अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो डायलिसिस करना पड़ता है, ठीक है। लीवर डिजीज़ में मैंने बताया कि जो सिरोसिस वगैरह होता है तो वहाँ पे जैसे साथ में इनको मतलब कि लिव 52 भी दिया जाता है बाद, और जो एडेमा के साथ में वो बाकी ड्रग्स भी यूज़ की जाती हैं, मतलब जो लेसिक्स वगैरह ये भी यूज़ की जाती हैं। लेकिन अगर लीवर की वजह से, तो लीवर की जो डिजीज़ की जो ड्रग्स है, जैसे लिव 52 हो गया, ठीक है, इन सबको भी साथ में यूज़ किया जाता है। और सीवियर केसेस में लीवर का ट्रांसप्लांट भी करना पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद में है प्रेगनेंसी में नॉर्मल तौर पे ज़्यादा इतनी कोई देने की ज़रूरत नहीं। जब डिलीवरी होती है तो वो नॉर्मली जो एडेमा हो रखा है वो ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा देर तक मतलब कि खड़े नहीं रहना, ठीक है, और मतलब थोड़ा आराम करना, ज़्यादा देर तक चलना फिरना नहीं, ज़्यादा वजन नहीं उठाना, और ज़्यादा देर तक कहीं पर रुकना खड़ा होना नहीं चाहिए, ठीक है। प्रेगनेंसी में ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आपको एडेमा जैसी कोई प्रॉब्लम है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो कोई अंडरलाइंग कोज की वजह से अगर एडेमा है तो जो बाकी जो ड्रग्स हैं नॉर्मल, जो मैंने बताया डायरेटिक्स वगैरह, उनके साथ में इन सब की ड्रग्स भी चलती हैं, तब जाके वो जो सूजन होता है वो कम होता है, ठीक है। तो एडेमा के बारे में जो मैंने बताया कि मैंने अंडरलाइंग कोजेस जो नॉर्मल मैंने ड्रग भी बता दी आपको, ठीक है। जनरल मेजर्स को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये जो अपन जो खाते पीते हैं ना, वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, ठीक है। किसी भी बॉडी के डिजीज़ में एडेमा वगैरह कुछ भी हो, कोई भी डिजीज़ हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है इन चीज़ों का, ठीक है। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में अपन ने मेडिसिन बता दी जो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, एंटीहिस्टामिनिक वगैरह, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह, और जो मेडिसिन जो होती है अंडरलाइंग कोज, हार्ट फेलियर, किडनी, लीवर, प्रेगनेंसी, ठीक है, लिम्फोडेमा, इन सब में लिम्स के लिए, ठीक है। तो ये सारी ड्रग्स भी साथ में यूज़ की जाती हैं। तो आशा करता हूँ कि जो आज मैंने जो लेक्चर समझाया है शरीर में सूजन यानी एडेमा के ऊपर, वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई किसी की क्वेरी है या फिर आपको कभी एडेमा का फेस करना पड़ा हो, तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन बनी हो ये जो आपसे ट्रीट नहीं हुई हो, या फिर कैसे उसको ट्रीट किया, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।